सर ये जो कॉल अटेंशन है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है alleged inflammatory speech made by minister in the union government and elected representatives। तो जो भी इलेक्ट हुआ, चाहे एमएलए है चाहे एमपी है, उसके बारे में भी कॉल अटेंशन का पार्ट है। तो मुझे आशा थी कि जब सब लोग बोल रहे थे तो जो लोगों ने, किसी भी पार्टी के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी ओथ लेकर फिर उसके बाद में उस संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कोई बात यहाँ पर आती। मुझे याद आ रहा है कि हमारे ही एक मित्र, हमारे ही एक एमपी पाकिस्तान में जाके वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करते हैं। तब किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उसको कंडेम किया जाए या उसके खिलाफ कोई बोला जाए। वो एक प्रधानमंत्री का अपमान नहीं था, वो सारे देश का अपमान था। दूसरा, इस सदन में चर्चा करते समय एक बहुत सीनियर मेंबर पार्लियामेंट में अपने ही मंत्री के खिलाफ उसका नाम बदलकर उसको संबोधन करने की कोशिश की। वो भी मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आजाद साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत पुरानी बात को शुरू करते अपना भाषण शुरू किया। तो मैं आजाद साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब 84 में दिल्ली में दंगे हो रहे थे, इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे, उस समय एक बहुत ही सीनियर नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस दुनिया में नहीं हूं, तो उन्होंने एक बात कही थी। जब पत्रकारों लोगों ने पूछा कि इतना जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है। तो इसलिए मैं सोचता था कि ये बातें, और एक हैदराबाद में एक एमएलए, उसके अगर यूट्यूब में स्टेटमेंट्स पढ़ी जाएं, इतना जहर वो फैलाते हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरी सरकार से दरखास्त है कि ये जैसे भाषण में एक पार्टी को उसको टारगेट करके बात कही गई है, की जो चर्चा की थी उन्हीं के बारे में कहा था कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको भी इसी तरह से, तो वो तो आप गृह मंत्री जी क्यों नहीं करते हैं एक्शन? मैंने तो बता दिया अपने भाषण में, करिए एक्शन, लीजिए एक्शन सर। लेकिन आगरा वालों को भी और दोनों को अंदर ठोकिए। आजाद जी, मेरा समय भी खत्म। आगरा में उन्होंने बना के रखे हैं पुराने बादशाहों ने जेल। सर, मैं गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो किसी पद पे भी हो, अगर संविधान की उल्लंघना करता है, लॉ की उल्लंघना करता है, उसको उस हिसाब से डील किया जाएगा। ये बात ठीक है। तो जो मैंने 3-4 घटनाएं बनाई, बहुत सारी घटनाएं हैं जो जहां पर एक विशेष समुदाय के ऊपर टारगेट करके हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब बोलते हैं और वो समाज में वो जहर भरने की कोशिश करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई भी ये महसूस ना करे कि वो कानून से ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थैंक यू।